दोस्तों, एक झूठ को अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और इतिहास में भी कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें कई झूठ परोस दिए जाते हैं और वो सच लगने लगते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य सम्राटों के धर्म के बारे में कि मौर्य सम्राट किन धर्मों के अनुयायी थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, इन तीन सम्राटों के धर्म के बारे में बात करूंगा कि ये तीनों सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे और कितना भ्रम आज जनता के बीच फैला हुआ है। और इतिहासकारों ने भी कई घटनाओं को गलत तरीके से इतिहास में जोड़ा है जिसके कारण भ्रम फैला हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कहा जाता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक ब्राह्मण चाणक्य के शिष्य थे और चाणक्य ने उन्हें गद्दी जो थी दिलवाई थी, मगध की गद्दी पर बिठाया था, पाटलिपुत्र की गद्दी पर बिठाया था। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से झूठ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि चाणक्य जो था वो संस्कृत बोलता था, संस्कृत लिखता था, जबकि संस्कृत जो थी वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थी ही नहीं। ना ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य संस्कृत समझते थे। जितने मौर्य सम्राट थे वो पाली या प्राकृत समझते थे और पाली और प्राकृत में ही अपने सारे आदेश देते थे। और जब चाणक्य को पाली प्राकृत आती नहीं थी और जो मौर्य सम्राट थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्हें संस्कृत नहीं आती थी, तो दोनों कैसे बात करते थे? तो दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं बनता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साफ साफ कहते हैं कि चाणक्य एक झूठा पात्र है जिसे जोड़ा गया है, इतिहास में जबरदस्ती जोड़ा गया है। और जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जन्म से ही जैन थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। जो लोग आजकल कहानियाँ बनाते हैं, नाटक लिखते हैं, उसमें उन्हें ब्राह्मण धर्म का अनुयायी दिखाया जाता है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ है। वो ना वैदिक धर्म के अनुयायी थे ना ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। और शैव धर्म, शिव के उपासकों की अगर बात करूं तो ये धर्म उस समय था ही नहीं। ना ही वैष्णव धर्म था उस समय, जो विष्णु के उपासक हैं, ना ये दोनों धर्म उस समय थे नहीं, केवल वैदिक धर्म था। तो वो वैदिक धर्म के अनुयायी नहीं थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और उनका संबंध सीधा सीधा पिपली वन के मौर्य गणराज्य से था। जिस मौर्य गणराज्य एक गणराज्य था जहाँ पर बहुत ज़्यादा मौर्य होते थे, इसलिए वहाँ के लोगों को मौर्य कहा जाने लगा था। तो उनका संबंध वहाँ मौर्य गणराज्य से था। ये सीधी कहानी है। वो जैन धर्म के अनुयायी थे पहले। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आप जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं। कहीं भी जैन ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में किसी चाणक्य का कोई उल्लेख नहीं है। चाणक्य का उल्लेख मुद्रा राक्षस ग्रंथ में आता है, जो कि बहुत बाद में लिखा गया, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के 800-900 साल बाद लिखा गया। तो उस ग्रंथ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाणक्य का अर्थशास्त्र भी बाद में लिखा गया, क्योंकि संस्कृत भाषा का उदय बाद में हुआ है। सारे जो पुराण हैं वो मौर्य काल के बाद लिखे गए। मनुस्मृति, जितने भी ग्रंथ हैं, रामायण, महाभारत, सब मौर्य काल के बाद में इनकी रचना हुई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। और जैन धर्म के अनुयायी थे, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि वो जब शासन से त्याग पत्र दे देते हैं, जब वो अपने बेटे बिंदुसार मौर्य को गद्दी पर बैठा देते हैं, उसके बाद वो स्वयं पाटलिपुत्र छोड़कर दक्षिण भारत में, कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में चले जाते हैं। और वहाँ पर उनकी समाधि आज भी है। तो आप वहाँ पर जाकर उनकी समाधि भी देख सकते हैं। वहाँ पर जाकर वो जैन मुनि बन जाते हैं। तो दोस्तों, जैन मुनि वो तभी बनेंगे जब वो जैन धर्म के अनुयायी रहे होंगे। बाद में वो जैन मुनि बन जाते हैं और आजीवन जैन मुनि रहते हैं। और अंत में स्वेच्छा से, जैनों की एक प्रक्रिया है संथारा, संथारा के माध्यम से भोजन नहीं करते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं, स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर लेते हैं। तो दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन थे। और जितनी कहानियाँ आपको सुनाई जा रही हैं, सारी झूठ के आधार पर सुनाई जा रही हैं। सारी जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी हैं, जो ब्राह्मण धर्म के प्रवर्तक हैं, जो पंडा पुरोहित हैं, वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिनका नाम था बिंदुसार मौर्य, तो सम्राट बिंदुसार किस धर्म के अनुयायी थे? तो बिंदुसार को भी कई लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण वैदिक धर्म के अनुयायी थे, जो कि पूरी तरह से झूठ है। सम्राट बिंदुसार मौर्य आजीवक धर्म के अनुयायी थे। आजीवक एक संप्रदाय था जो ईश्वर को नहीं मानता था, अनीश्वरवादी लोग थे, आचरण की बात करते थे, अच्छे आचरण की बात करते थे। और आजीवक संप्रदाय एक प्राचीन भारत का बहुत प्रसिद्ध, बहुत अच्छा संप्रदाय था। तो सम्राट बिंदुसार मौर्य आजीवक थे और उन्हें भी उनकी कहानी में दिखाया जाता है, उनके चारों ओर ब्राह्मण दिखाए जाते हैं। तो उनके दरबार में
ना ही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ब्राह्मणों के होने का कोई मतलब है, ना ही सम्राट बिंदुसार मौर्य के दरबार में। जो भी नाटक लेखक हैं, जो भी कथाकार हैं, जो भी कहानियाँ बनाते हैं या टीवी सीरियल बनाते हैं, वो लोग झूठ परोसते हैं। तो सम्राट बिंदुसार मौर्य आजीवक धर्म के अनुयायी थे। ये आप इतिहास में पढ़ सकते हैं, कि किसी भी इतिहास की किताब को उठाकर पढ़ सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए, ऑथेंटिक किताबें पढ़िए, आप धार्मिक ग्रंथ मत पढ़िए। धर्म वाले सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत झूठ फैलाते हैं। अगले सम्राट आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक महान, जिन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है, जिन्हें शांति का प्रवर्तक भी कहा जाता है। तो दोस्तों सम्राट अशोक महान जो थे वो सम्राट बिंदुसार मौर्य के पुत्र थे। तो बचपन में तो सीधी बात है कि वो आजीवक धर्म के अनुयायी थे। उनके चारों ओर भी कई ब्राह्मण दिखाए जाते हैं जब उनके सीरियल को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो वैदिक धर्म के या ब्राह्मण धर्म के अनुयायी नहीं थे, बिल्कुल झूठ परोसा जाता है। तो दोस्तों सम्राट अशोक मौर्य जो थे वो पहले अनुयायी थे आजीवक धर्म के, और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से वो बहुत अधिक प्रभावित हुए थे, और बहुत अधिक प्रभावित होकर उन्होंने बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाकर दुनिया भर में फैलाया था। तो बाद में वो बुद्ध धर्म के अनुयायी बने और आजीवन बौद्ध धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भिक्षु बनाकर श्रीलंका भेजा, और दुनिया का सबसे महान सम्राट अशोक को माना जाता है। सम्राट अशोक को दुनिया के इतिहास में एक अलग ही स्थान प्राप्त है, और शांति का संस्थापक माना जाता है। दुनिया भर में उन्होंने शांति का प्रचार किया, दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, और आज भी 72 देशों में दुनिया के बौद्ध अनुयायी हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक महान ने पहुँचाया था। तो तीसरे सम्राट थे सम्राट अशोक महान, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों इन 3 सम्राटों का मैं बता चुका हूँ। पहले जैन धर्म के अनुयायी थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे सम्राट बिंदुसार मौर्य जो कि आजीवक धर्म के अनुयायी थे, तीसरे सम्राट अशोक जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे, पहले आजीवक धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों इसके बाद के जितने सम्राट थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाए रखा, बौद्ध धर्म को समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उनके बौद्ध विहार बनाए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था बौद्ध धर्म की बन गई थी उस समय, और दुनिया भर में एक शांति का संदेश गया था, दुनिया में एक शांति स्थापित हो गई थी। उस समय कोई मारकाट, कोई युद्ध नज़र नहीं आता है। कलिंग युद्ध नज़र आता है, कलिंग में सम्राट अशोक को जिद कर गए थे और उन्होंने काफ़ी लोग वहाँ मारे गए थे। तो दोस्तों उसके बाद से सारे जो मौर्य सम्राट थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और जो अंतिम सम्राट थे सम्राट बृहद्रथ मौर्य वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और उनकी हत्या एक झूठे ब्राह्मण ने, एक पाखंडी उनका जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंग, उसने उनकी हत्या कर दी थी, और वो झूठा बौद्ध बन गया था। और झूठ तरीके से पतंजलि ने सेना में घुसपैठ कराई थी। सेना में घुसपैठ कराने के बाद सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूप, स्कूल, विद्यालय, सराय सब ख़त्म कर दिए गए थे, और बहुत नुकसान पहुंचाया गया था भारत की प्रभुत्ता को, भारत की जो शांति थी उसे भंग कर दिया था पूरी तरह से पुष्यमित्र सुंग ने। तो दोस्तों मौर्य सम्राटों के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मौर्य सम्राट जो थे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, दूसरे आजीवक धर्म के, और जो बाकी 7 सम्राट थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों अगर आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो आपको सच्चाई मिलेगी, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सच्चाई मिलेगी। आप अगर धार्मिक लोगों से, पंडा पुरोहितों से पूछेंगे तो वो आपको झूठ परोसेंगे, और झूठ के आधार पर आप अपने वैचारिक जीवन को बर्बाद कर लेंगे। तो दोस्तों आज मुझे लगता है आप जान गए होंगे कि कोई भी मौर्य सम्राट वैदिक धर्म का, ब्राह्मण धर्म का अनुयायी नहीं था। ब्राह्मण उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राह्मण पंडा पुरोहित जो हैं, जो अपने धर्म के लिए, अपने धर्म के विकास के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, पहले चक्रवर्ती सम्राट, भारत के पहले सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट का अपमान कर रहे हैं, और उनका धर्म को लेकर बार बार गलत टिप्पणी कर रहे हैं कि वो वैदिक धर्म के अनुयायी थे, वो जैन धर्म के अनुयायी थे, और दूसरे आजीवक धर्म के, तीसरे बौद्ध धर्म के, या बाकी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों मुझे लगता है आप समझ पाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करें, और आप एनसीईआरटी और अच्छी जो ऑथेंटिक हिस्ट्री की बुक्स हैं उन्हें ज़रूर पढ़ें। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको सच का आभास होगा, अन्यथा आप जीवन बर्बाद कर लेंगे लोगों के एजेंडे के पीछे चलने में। अगर लोगों के एजेंडे को लेकर आप चलते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका
कोई रास्ता नहीं बन पाएगा और आप ना ही सच के साथ खड़े हो पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सच के साथ खड़े हों और आज की सच्चाई को जानकर आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा आपके लिए, इतिहास से सच्चाइयाँ बताता रहूँगा आपके लिए। आप देखते रहिए द फाइंडर। बहुत बहुत धन्यवाद।